अल्लाह करे ये बात पहुंच जाए। जो जिनके कान इस गुफ्तगू के मुस्तहिक हैं, जिनके कान इस गुफ्तगू के जो है वो हकदार हैं, अल्लाह करे उन कानों तक और फिर उन दिलों तक वो बात पहुंचे। आज अल्लाह अकबर, जिना आम हो रहा है, बदकारी आम हो रही है और अब उसको गुनाह भी नहीं समझा जाता, हल्के में लिया जाता है। सुन लो, अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिन्होंने दुनिया में ज़िना किया होगा, 3 उन पर मुसीबतें दुनिया में आएगी। 3 मुसीबतों से वो दुनिया में 2-4 होंगे। नंबर 1, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पहली सजा जो दुनिया में ज़िना करने वालों को मिलेगी ये कि अल्लाह उनके चेहरे से खूबसूरती को खत्म फरमा देगा, चेहरे से नूरानियत को खत्म फरमा देगा। आज कॉस्मेटिक आइटम पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा फरोख्त होते हैं। इंसान खूबसूरत बनने के लिए, इंसान हसीन दिखने के लिए कितने पैसे खर्च करता है, कितने रुपये खर्च करता है। कौम की बच्चियां भी और कौम के बच्चे भी। एक बात आपसे कह दूं, अगर उसके अंदर कोई नाजायज चीज की मिलावट नहीं है तो हमारे उलमा उसके इस्तेमाल को नाजायज और हराम नहीं कहते, जो चीजें जायज है। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि गुनाह करके, जिना करके, बदकारी करके, कॉस्मेटिक आइटम के जरिए से चेहरों को चमकाने का ख्वाब देखने वालों, सुन लो, जिस चेहरे से खुदा नूरानियत और खूबसूरती छीन ले, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई क्रीम, दुनिया का कोई चीज उसके अंदर खूबसूरती पैदा नहीं कर सकती। अच्छी तरह याद रखना, रात का ज़िना करके सुबह को खूबसूरती का ख्वाब देखने वालों, ये खाम ख्याली है। घंटे 2 घंटे अपने चेहरों को कॉस्मेटिक आइटम के जरिए से तो चमका सकते हो, लेकिन वल्लाह जिस ज़िना की तरफ और गुनाह की तरफ कौम की जवान नस्ल जा रही है, ये वो गुनाह है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, जब ज़िना करने वाले क़यामत के दिन मैदाने महशर में लाए जाएंगे तो उनके चेहरे पर जहन्नम की आग रख करके भड़काई जाएगी। उनके चेहरों पर जहन्नम की आग चेहरों पे रख करके भड़काई जाएगी। जरा गौर तो करो, सोचो तो सही। ये किसी मौलवी साहब का कौल नहीं, किसी सियासी लीडर की बात नहीं, ये उस नबी का फरमान है जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। अपने चेहरों से मोहब्बत करने वालों, अपने चेहरों से प्यार करने वालों, जरा तसव्वुर तो करो। अल्लाह अकबर, 1 से 1.5 मिनट की लज्जत के लिए, 2 मिनट की लज्जत के लिए, अल्लाह अकबर, मेरे और तुम्हारे नबी फरमा रहे हैं, गैब दा रसूल फरमा रहे हैं, जानियों के चेहरों पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। इसी पर बस नहीं, अपने चेहरों को कॉस्मेटिक आइटम मल करके खूबसूरत बनाने वालों, अरे नादान, गुनाह छोड़ दे, खुदा की खशियत से लरसना शुरू कर दे, अल्लाह के खौफ से आंसू बहाना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह जब तक जमीन पे रहेगा तो भी तेरा चेहरा चमकेगा, जनाजे में रहेगा तो भी तेरा चमकेगा, कब्र में जाएगा तो भी तेरा चेहरा चमकेगा, और जब क़यामत के दिन उठेगा तो तेरा चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा। इसलिए कि ये बात अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई। जो अल्लाह की खशियत से रोते हैं, गुनाह से बचते हैं, क़यामत के दिन उनके चेहरे 14वीं रात की चांद की तरह चमकेंगे। लोग कहेंगे ये कौन नबी है, ये कौन नबी है, कौन शहीद है, कौन वली है जिसका चेहरा 14वीं रात की चांद की तरह चमक रहा है? तो जवाब दिया जाएगा, ना नबी है, न शहीद है, न वली है, ये वो मुसलमान है जो तन्हाई में इसलिए गुनाह से बचते थे कि अल्लाह देख रहा है। इस तसव्वुर से बचते थे कि अल्लाह देख रहा है। तो ज़िना का पहला अज़ाब जो दुनिया में आता है, चेहरे की रौनक और खूबसूरती जाती। देख लीजिए, हर एक को देख करके आप अपने अकल का घोड़ा मत दौड़ाना, लेकिन कहता हूं देख करके फर्क नहीं कर सकते कि मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम। चेहरों पे हवाइयां उड़ रही है, हवाई
कल तक मुसलमानों के चेहरे इतने खूबसूरत थे, अल्लाह की खशियत की वजह से, खौफ की वजह। और देखना, जो लोग उम्र ढलती है तो चेहरे का हुस्न खत्म होता है, लेकिन अल्लाह वालों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है चेहरे पर शबाब आता जाता है। क्या आपने हुजूर ताजुश शरिया को आखिरी उम्र में नहीं देखा? क्या आपने हुजूर अशरफुल उलमा को आखिरी उम्र में नहीं देखा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आपने हुजूर सरकार कला को आखिरी उम्र में नहीं देखा? क्या आप इस वक्त अपने मौजूदा बुजुर्गों को, जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई है, आप उनकी सियाह दाढ़ी के वक्त के चेहरों को देखें और इस वक्त उनके चेहरों को देखें तो आपको पता चलेगा दाढ़ी की सियाही सफेदी में तब्दील हो रही है, लेकिन चेहरे पे अनवार बढ़ते जा रहे हैं। ये सारे तो बुजुर्गों का है ही है। अगर उनको नहीं देखा, कम से कम अपने अमीर का चेहरा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी। इन उलमाए किराम का चेहरा देखो, उम्र बढ़ती है तो चेहरे पर झुर्रियां आती है, लेकिन जो लोग अल्लाह से डर के गुनाह से बचते हैं, जैसे जैसे उम्र ढलती चली जाती है चेहरे पर शबाब आता चला जाता है। ये गुनाह से बचने की बरकत है। इसलिए मैं अपनी कौम के जवानों से कहता हूं, अल्लाह के बंदो, कोई कुछ करे न करे, अल्लाह देख रहा है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी फरमा रहा है। और दूसरे आजाब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, अल्लाह उसकी रोजी को काट देता है, उसकी रोजी में कटौती कर देता है, उसकी रोजी को घटा देता है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, और तीसरी चीज मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उसकी उम्र भी घटा दी जाती है, उसकी उम्र भी कम कर दी जाती है। आज हर बंदा चाहता है ज्यादा जीऊं, आज हर बंदा चाहता है रोजी हो, हर बंदा किसी न किसी तावीज लिखने वाले के दरवाजे पर है। मैं तावीज लिखने का या देने का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, रातों को पाप की अड्डी आबाद करोगे, रातों को जिना की अड्डी आबाद करोगे, रातों को जराइम की अड्डी आबाद करोगे, और अल्लाह जिना की वजह से तुम्हारी रोजी उठा ले, तो मैं मजाक के तौर पे नहीं कह रहा हूं, सिर्फ जुमले के हवाले से कह रहा हूं, जिसकी रोजी अल्लाह उठाए, मुल्ला का तावीज उसकी रोजी में बरकत कैसे पैदा कर सकता है। याद रखना, मैं मुल्ला मजाक उड़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर आप सदियों पीछे जाएंगे तो मुल्ला उस शख्सियत को कहते थे जो इल्म के एतबार से अपने दौर में सबसे नुमाया और इम्तियाजी शान रखते